नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दिनेश टूल्स और मैं हूं दिनेश कुमार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे इसको आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप नवोदय का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं कक्षा 6 के लिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप अपने मोबाइल का, लैपटॉप, पीसी का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और वहाँ टाइप कीजिएगा NVS। क्या टाइप करना है दोस्तों? NVS। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप सीधे यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो पहला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति NVS, ठीक है दोस्तों, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे एकदम से आ जाएंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर मोर डिटेल्स क्लिक हेयर। ठीक, आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये वाला दिखाई दे रहा है ना दोस्तों। क्लिक है टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। इसी पर आपको क्लिक करना है। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ देख लेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2025-26। ठीक दोस्तों, इसको हम जूम कर दे रहे हैं। यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्लिक है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNBST 2025-26। इसी पर आपको क्लिक करना है। देखिए क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट डेट में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ दिया लास्ट डेट अप्लाई 16/9/2024, यानी नंबर तक, यानी आप 16 सितंबर तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी फिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2025-26 मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन। ठीक दोस्तों, यहीं से अब आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, पहला क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला। अगर आप एस करेंगे तो नॉट एलिजिबल दिखाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर नो करना है। उसके बाद नीचे देखिए द कैंडिडेट हैज अपीयर इन द JNBT, मतलब इसके पहले बच्चा कभी इसमें रजिस्टर्ड हुआ था, यानी NVS का फॉर्म फिल किया था, इस पर भी आपको नो करना है। अगर यस करेंगे तो यहाँ पर नॉट, देखिए अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो वह नॉट एलिजिबल दिखाई देगा यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ पर नो करना है दोस्तों। उसके बाद अगला दिया है दोस्तों, ये वाला देखिए, यू हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टिव्स यस और नो, यानी यहाँ पर ये आपको एस या नो में भी रिप्लाई करना है, तो इसको भी आपको एस क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला दिखाई दे रहा है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस ऑफ क्लास 6, यानी आप जिस जिले में पढ़ रहे हैं उसी जिले के निवासी, इसको भी आपको एस करना है। अगर नो करेंगे तो नॉट एलिजिबल दिखाई देगा, देख लीजिए करके। देखिए दिया हुआ यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, इसलिए आपको यहाँ पर एस करना है दोस्तों। उसके बाद इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट, यानी एक सर्टिफिकेट यहाँ से मिला है जो कि हेड मास्टर से आपको वेरीफाई कराना है, इसको भी आपको एस कर लेना है। ठीक है, ये कैसे फॉर्म फिल करना है इसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको वहाँ पर हम फिल करने के लिए फॉर्म आपको दे देंगे वहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए दिया है यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर भी आपको यस सेलेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एस सेलेक्ट करना है। क्या दिया है, वेदर द कैंडिडेट, ये वाला ऑप्शन, वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू द क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2024, यस और नो, यानी बच्चा प्रमोट हुआ है या 31 जुलाई के पहले कक्षा 5th में एडमिशन ले लिया है, तो इस पर आपको एस करना है। उसके बाद ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है यू हैव आधार नंबर, ऐसा नो, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो करिएगा दोस्तों। अगर देखिए हमारे पास है, यस कर रहे हैं, यहाँ आधार नंबर फिल करने के लिए दे रहा है दोस्तों।
अगर हमारे पास आधार है तो यहाँ देखिए आधार फिल करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। आधार फिल करके उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपके आधार से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर 6 अंकों की एक OTP जाएगी। उस OTP को जब आप फिल कर लेंगे तब आगे फॉर्म फिल करने के लिए ओपन होगा। अगर आपके पास दोस्तों आधार नहीं है तो यहाँ पर आपको नो करना है। देखिए नो करने के बाद क्या आता है, योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट दैट प्रेजेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज जस्टिंग क्लास 5th। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको एक निवास प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हो। यहाँ दिया ना दोस्तों, गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा दोस्तों। तो हमारे केस में जो है दोस्तों आधार कार्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पर एस कर दे रहे हैं। और देने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पर अपलोड भी करना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपना आधार कार्ड दीजिएगा, अगर नहीं है तो आपको निवास प्रमाण पत्र यहाँ डिटेल देना होगा, उसके बाद यहाँ पर इसको अपलोड भी करना होगा। तो हमारे केस में जो है दोस्तों हमारे पास आधार कार्ड है, इसलिए हम यहाँ पर एस करते हैं। देखिए आधार नंबर यहाँ फिल करने के लिए कह रहा है, तो चलिए आधार नंबर फिल करने के बाद फिर आपको आगे बताते हैं दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप आधार नंबर फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है 6 डिजिट OTP हैज़ बीन सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ योर आधार। यानी आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर जुड़ा है उसी पर एक OTP भेजा गया है। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करके ये सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खोल के सामने आ जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 2025-26 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन। ये इस तरह से आपको दिखाई देगा फॉर्म। अब यहाँ से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो रहा है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, उस राज्य का चयन करें जहाँ पर अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद उस जिले का चयन करिए जहाँ से अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आवासीय राज्य, उसके बाद आवासीय जिला, ये अपने आप से फिल हो जाएंगे। आप यहाँ ऊपर पर फिल करेंगे तो ये दोनों अपने आप से फिल हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ देखिए क्या दिखाई दे रहा है, उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 पढ़ रहा है। यानी आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम फिल करना है, यहाँ आपको विद्यालय का नाम लिखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका नाम जो है आधार कार्ड से ले लेगा ऑलरेडी। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी ले लेगा। यहाँ पर माता का नाम फिल करना है। उसके बाद अभिभावक का नाम अपने आप आधार कार्ड से ही ले लेगा दोस्तों। कुछ डिटेल जो है अपने आपसे आधार कार्ड से ये ले लेता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ अभिभावक का नाम वैकल्पिक है, इसको आप फिल कर सकते हैं। अभिभावक के साथ आपका क्या संबंध है, पिता हैं, भाई हैं, जो भी हैं उनका आपका यहाँ पर चिन्ह, उनका यहाँ पर आपका डिटेल देना है। उसके बाद उम्मीदवार की राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, ये अपने आप से फिल रहेगा, इंडियन। उसके बाद पहचान चिन्ह, आपके शरीर पर कहीं कटे पिटे का निशान हो या तिल वगैरह का निशान हो तो उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए जेंडर दिया है, इसको फिल करना है। उसके बाद आपकी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप आते हों, जनरल, SC ST या OBC, जिस कैटेगरी में आते हों उस कैटेगरी का आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस आधार कार्ड से ऑलरेडी ले लेगा दोस्तों ये, पिन कोड भी। उसके बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है परीक्षा का माध्यम, यहाँ पूछ रहा है ना मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते थे। यहाँ पर आप देना चाहते हैं उसमें आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना, और अगर आप उर्दू में देना चाहते हैं तो उर्दू को आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ STD कोड, टेलीफोन नंबर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास हो दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ विकलांगता पर एस कर देना है। उसके बाद विकलांगता का प्रतिशत आपको बताना है। यहाँ से आपका रिलीजन पूछ रहा है, किस धर्म से आप हैं। ठीक है, इसको आप पूरा डिटेल देना है। आधार नंबर आपका डिटेल ले लेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ माता पिता की वार्षिक आय, यहाँ पर माता पिता की वार्षिक आय पूछ रहा है, यानी इनकम कितना है माता पिता का। ठीक है, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है दोस्तों। बेसिक डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पर आ जाता है पिछला स्कूल का विवरण। ठीक है, आपको इस डिटेल को फिल करना है, जिसमें आपको कक्षा 3 का विवरण देना है, कक्षा 4 का विवरण देना है, कक्षा 5 का विवरण देना है।
तो सबसे पहले आपको किसका विवरण देना, राज्य का नाम, यानी आप कक्षा 3 में किस राज्य में पढ़ते हैं, 4 में किस राज्य में पढ़ते हैं, 5 में, ये आपको डिटेल देना है। उसके बाद जिले का नाम, कक्षा 3 में किस जिले में आप पढ़े, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में। इसी प्रकार आपको ब्लॉक का नाम देना है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। उसके बाद गांव का नाम, यानी आपका विद्यालय किस गांव में है, किस जगह पर आपका विद्यालय है, ये पूरा डिटेल आपको देना है दोस्तों। ये आपका स्कूल से संबंधित डिटेल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ कक्षा 4 में, कक्षा 5 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड, यानी मान्यता प्राप्त स्कूल है कि नहीं, ये ऑलरेडी मान्यता प्राप्त स्कूल से ही आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दिया है स्कूल लोकेशन, ठीक है दोस्तों, दिया है स्कूल लोकेशन, यानी स्कूल की स्थिति गांव में है, रूरल या अर्बन या शहर में। तो जिस कंडीशन में आपकी स्कूल होकर शहरी है तो आपको शहरी सेलेक्ट करना है, अगर ग्रामीण है तो आपको ग्रामीण सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ईयर मंथ ज्वाइनिंग, प्रवेश लेने का वर्ष जो है ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा दोस्तों। आपके जो हेड मास्टर को फॉर्म फिल करने के लिए जो आप एक फॉर्म लिए रहेंगे हेड मास्टर का वाला फिल करने के लिए, उसमें आपके हेड मास्टर स्कूल के जो रहेंगे फॉर्म को पूर्ण रूप से भरे रहेंगे। उसको देखकर आप अगर इसमें गलत दिख रहा है तो आप इसको यहाँ पर फिल कर सकते हैं, हालांकि ये अपने आप से सेलेक्ट रहता है दोस्तों, ठीक है। ये प्रवेश लेने का वर्ष माह, उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष माह, ये अपने आप से फिल रहता है दोस्तों। इतना डिटेल देने के बाद दोस्तों आप इसको इग्नोर करते हुए, स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको क्या क्या देना होगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों उम्मीदवार का फ़ोटो अपलोड करें, यानी उम्मीदवार को आपका जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका फ़ोटो आपको अपलोड करना है। उसके बाद उम्मीदवार का हस्ताक्षर, ये आपको कितने केबी में होना चाहिए दोस्तों, यहाँ केबी भी दिखाई दे रहा है, 10 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए फ़ोटो। इसी प्रकार आपका सिग्नेचर भी 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर माता पिता का हस्ताक्षर अपलोड कर, ये भी आपका 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। उसके बाद दे रहा है हेड मास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड कर, ये जो है आपका 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। जो हमने आपको फॉर्म बताया वही फॉर्म आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर ही आपको फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन आप लास्ट तक बने रहिए, नहीं तो अगर आप कोई जानकारी मिस कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इतना सब कुछ फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ दिया है सेव एंड प्रीव्यू, सहेजे और पूर्वावलोकन करें। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा, वहाँ से आप मिला लीजिएगा कि कुछ गलत तो नहीं है। सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाएगा, पूरा डिटेल यहाँ खुल के आ जाएगा जो आपने फॉर्म में फिल किया हुआ है। आप देख लीजिएगा कुछ आपके फॉर्म में गड़बड़ तो नहीं है, अगर आप गड़बड़ हुआ है तो अभी आप उसका करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, एक एडिट का, एक फाइनल सबमिशन का। अगर कुछ गलत नहीं है तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे फॉर्म में कुछ गलत लिए हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। जब दोस्तों आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो कुछ इस तरह का पॉपअप लिखा हुआ आ जाएगा, कांग्रेचुलेसन, ठीक है। उसके बाद जो आपका नाम रहेगा डियर, यहाँ आपका नाम दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन, यहाँ आपका नाम दिखाई देगा, डियर जो आपका नाम रहेगा वहाँ लिखा रहेगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर रजिस्टर नंबर इज इतना, यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर दे देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा क्लिक हेयर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ से आप फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सब चैनल इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसके बाद आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।